नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति जो है उसके बारे में चर्चा करें। राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का जो झुकाव था पहले मायावती की पार्टी बीएसपी और समाजवादी की तरफ था, लेकिन कुछ कारणों से उनकी पार्टी से वोट खिसक गए और समाजवादी में काफ़ी आए। वो जब इन्होंने मर्ज करके इलेक्शन लड़ा था उसके बाद से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरीके से अभी आप देखें जो स्थिति कांग्रेस और समाजवादी की है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी को चाहिए कि वो अपने हितों को पूरे नेशन लेवल पे देखते हुए अपने संगठन को अच्छा और मजबूत बनाए और कोशिश करे मैक्सिमम सीटों पर इलेक्शन लड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी है। वो लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिसे कहते हैं, जैसे समाजवादी है, उसके साथ जब गठबंधन करते हैं, इंडिया के साथ करते हैं तो उसमें उनको सीटें नहीं मिलती। और जो उनके कार्यकर्ता आज से 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, उनकी संख्याओं में कमी आती जा रही। उनके जो पार्टी के ऊपर विश्वास था उनके लिए वो एक प्रश्न चिन्ह लगता चला जा रहा। उनका कहना यही होता है कि इलेक्शन के टाइम में जब गठबंधन होता तो हमारी कोई नहीं सुनता और हमारे सारे प्रयास ख़त्म हो जाते हैं। ये कहना भी सही है और उसको सोचकर कार्यकर्ता अब इनसे जुड़ा नहीं है, काफ़ी नहीं जुड़ा है। आप इनके गढ़ माने जाने वाले रायबरेली, इलाहाबाद, गोरखपुर एक ज़माना था वीर बहादुर सिंह के पीरियड में, गोरखपुर भी उस क्षेत्र इनके उसमें रहता था। और फैज़ाबाद पे निर्मल खत्री जी थे और गोंडा में भी इन्होंने पहले परफॉर्म किया, अब धीरे धीरे कम हो गए। और अब स्थिति ये है कि ये जो गढ़ क्षेत्र थे जिन पे इनका बड़ा कंट्रोल था, वहाँ से जो भी जीत रहे हैं अपने बलबूते पे जीत रहे हैं। जैसे इलाहाबाद से है, वो कांग्रेस में आकर समाजवादी से अपना चुनाव लड़े और अपने जो कार्य क्षेत्र में अपने कामों से वो जीते और कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। लेकिन बनारस में भी इनकी बहुत सीटें होती थी पहले, वहाँ से भी ये काफ़ी नीचे चले गए। रीज़न यही है कि जब कार्यकर्ता नहीं होंगे तो बूथ पे होकर, जब बूथ पे आदमी नहीं होंगे, बूथ पे मैनेजमेंट नहीं होगा, गांव में काम करने वाले नहीं होंगे, केवल शहर के क्षेत्र में मीटिंगें के लिए कुछ लोग होंगे, तो उसमें पार्टी जो है चल नहीं पाती। इसी क्रम में आप अब देखें कि इस समय मुसलमानों की स्थिति जो है, जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो अंदर अंदर काफ़ी क्षुब्ध है और उनके नाराज़ होने से वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी में वो वोट दे नहीं सकते और वोट देना उनके पास चॉइस क्या है, बीएसपी, समाजवादी, कांग्रेस और नई पार्टी एक जो बनी है चंद्रशेखर की, वो है। इसमें वो विभाजित होकर तो वोट देते नहीं, अक्सर इकट्ठा वोट जाता है। तो जो अभी माहौल उत्तर प्रदेश के, उसके हिसाब से उनको राष्ट्रीय नेशनल पार्टी चाहिए। और नेशनल पार्टी में आप कांग्रेस है और बीजेपी है और कोई पार्टी तो नेशनल पार्टी है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में उनका जो आशा है वो कांग्रेस से है और कांग्रेस के कैंडिडेट पूरे इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे
कुछ ही सीटों पे, इसलिए वहाँ से भी उनको निराशा हाथ लग रही है। अब इसमें ये होता है, क्या मुस्लिम वर्ग अपना कोई एक अलग पार्टी का स्वरूप देगा जो कि नेशन के लिए हो, किसी धर्म से उसकी कट्टरता ना हो, वो किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके का कोई उनको विकल्प भी नहीं दिख रहा है। ये IMI के ओवैसी जी हैं, उनका भी ऐसे है, क्षेत्र में कहीं कहीं वो चुनाव लड़ते हैं और वोट कटता है, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते। इस कंडीशन में उनके पास दूसरा अल्टरनेट जो बचता है अभी, वो BSP का बचता है, क्योंकि समाजवादी का जो उनको बहुत बड़ा विश्वास था आजम खां के मुद्दे को लेकर, अभी जो मस्जिद में के इशू पे इन्होंने बोला है, धार्मिक व्यू लेके, उसको लेके, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और जो उसमें सारी बातें हो रही हैं, उससे अंदर अंदर जो रोष है वो कहीं न कहीं समाजवादी को नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति दोस्ती से नहीं चलती, राजनीति नीति से चलती है कि कहाँ हमको फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा लेना है, और इसको अगर कोई इग्नोर करे तो वो फिर राजनीति नहीं कर पाता। राजनीति में अवसर देखा जाता है, दोस्ती नहीं, कि हम आपके साथ रहेंगे भले हमारा कुछ भी आप यूज़ करते रहिए। इस कांग्रेस की यही स्थिति है। कांग्रेस जब तक बिल्कुल अपने संगठन को बड़ा नहीं करेगी और बड़े स्केल पर लड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी, तो ये वर्ग अपने को ठगा हुआ महसूस करता रहेगा, जो कि आज कांग्रेस की तरफ आस लगाए बैठा हुआ है। अब इनके कांग्रेस के जो शुभचिंतक हैं, जो उनके लिए प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन क्या मजबूरी है, ये मजबूरी करीब करीब राजनीति में सभी जानते हैं कि क्यों लोग खुल के बोल नहीं सकते और कोई बातचीत नहीं कर सकते। तो इसके आधार पर देखें, आज समाजवादी पार्टी जो है अपने जन आधार जो हैं खोती जा रही है। वो उस वर्ग को नाराज़ किया है जिसके सहारे यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट समाजवादी इलेक्शन लड़ी और सहारा लिए मुस्लिम वोटों का। उसमें अथक परिश्रम माननीय मुलायम जी का था, जिन्होंने ये समीकरण 18 और 14 का बनाकर और हिंदुओं का, जनरल वोटरों का भी उसमें अपना समीकरण बनाते हुए और सत्ता में रहे। लेकिन वो उम्मीद कम होती चली जा रही है। दोनों कांग्रेस और समाजवादी केवल लग रहा है कि वो बातों से ही इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम वर्ग क्या न्यूट्रल होके मेन स्ट्रीम में आके और कैंडिडेट वाइज अपने वोट को प्रयोग में लाए, जिससे वो अपने क्षेत्र में अपनी बातों को रख सके अपने विधायक के पास, अपने सांसद के पास। हमको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वर्ग कहीं न कहीं इस मुद्दे के तरफ सोचने लगा है। अब वो चाहता, क्योंकि काफ़ी लोग अब एक्टिव हैं, विभिन्न पार्टियों में भी हैं जिनसे उनको परहेज था बीजेपी से, उसमें भी एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब अब वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। किसी के वोट बैंक बनने से उनको परहेज होना
ज़रूरी हो गया है। यदि ये विचारधारा आ गई इनके अंदर मुस्लिम वर्ग में, तो ये नहीं होगा कि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ सफलता प्राप्त कर पाए। और कांग्रेस अगर अभी ध्यान नहीं देती तो 27 जो है उसके लिए बड़ा टफ हो जाएगा, एन मौके पे कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।